Welcome bachcho. Let's see the seventh question today. In the seventh question, the question is saying if set A consists of elements A, B, C, D and E, comma, capital B contains elements A, C, E and G, and capital C set contains elements B, E, F and G, then what we have to do? We have to find. What we have to find? First thing we have to find A intersection B minus C. सो अब यहाँ पे देखो, तुमको ये जब ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, मतलब कि B माइनस सी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए से कराएंगे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या करें। कुछ लोग क्या करता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता है, अब माइनस सी कर देता है, तो वो सब नहीं करना है। तुमको ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करो, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए से करवाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अब सबसे पहले हम लोग को बी माइनस सी निकालना होगा। तो बी माइनस सी क्या आएगा? अच्छा, बी माइनस सी का क्या डिफिनेशन होता है? सिंपल सा बात है, बी सेट में वो एलिमेंट डिलीट कर दो जो सी में अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि बी, यहाँ सी में जो भी एलिमेंट्स है वो बी में नहीं रहना चाहिए, यानी बी माइनस सी का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा कि बी का जो रिजल्ट, बी में जो एलिमेंट है उसमें से सी का एलिमेंट माइनस कर दो। तो बी, ये जो स्मॉल बी एलिमेंट है ये कैपिटल बी सेट में है क्या? नहीं है। ये जो ई है एलिमेंट, ये कैपिटल बी सेट में है क्या? हाँ है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग। एफ है क्या? नहीं है। जी है क्या? हाँ तो है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचा? ए कॉमा सी। तो क्या लिख देंगे? ए कॉमा सी। तो बी माइनस सी का आंसर क्या आ गया? ए कॉमा सी। अब तुम करो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए सेट तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन है बेटा, ए सेट यहाँ पे गिवन है, और तुमको बी माइनस सी भी सेट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब तुम कर लो दोनों का इंटरसेक्शन। इसमें तो दो ही एलिमेंट है, ए और सी, और दोनों एलिमेंट कैपिटल ए सेट में प्रेजेंट है, तो इसमें इंटरसेक्शन पूरा पूरा बी माइनस सी सेट आ जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई? अंदर सेट दो एलिमेंट्स ए और सी। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बेटा। आओ सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दें। देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। क्या निकाल लो? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? देखो, ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, सी यहाँ है, सी यहाँ नहीं है, ई यहाँ है, ई यहाँ भी है, जी यहाँ है, जी यहाँ भी है। तो ई और जी दोनों का आ गया बी इंटरसेक्शन सी। क्या आ गया? ई कॉमा जी। अब तुम क्या कर लो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बेटा? तो ए सेट यहाँ ये रहा तुम्हारा, और बी इंटरसेक्शन सी सेट ये रहा। ई और जी ए में एलिमिनेट करके जो बाकी बचा है उसको लिख दो। जी तो इसमें प्रेजेंट नहीं था, ई प्रेजेंट था, तो इसको एलिमिनेट करके ए बी सी डी इसमें आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है ना बेटा? तो सेवंथ क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है ध्यान दो। इफ सेट कैपिटल ए, if set capital A 1 upon x such that x belong to set of natural number and x is less than 8, ठीक है।
if a is equal to 1 upon x such that x belongs to set of natural number and x is less than 8 and capital B set is defined as 1 upon 2x such that x belongs to set of natural number and x is लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, देखो पहला a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो दोनों सेट हमारे पास, दोनों सेट जो है क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे वो तो बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, है ना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो सेट है कैपिटल ए, इसको रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 1 अपॉन इसका एलिमेंट जो है 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में है और एक्स जो है नेचुरल नंबर होगा और कैसा नेचुरल नंबर होगा, 8 से छोटा, यानी 1 से लेके 7 तक इसमें रखेंगे। तो पहला में रखे 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा, फिर 1 अपॉन 2, फिर 1 अपॉन 3, फिर 1 अपॉन 4, फिर 1 अपॉन 5, फिर 1 अपॉन 6, फिर 1 अपॉन 7। कुछ बच्चे इसमें 1 अपॉन 8 भी लिख देते हैं, वो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये 8 इंक्लूडेड तब होगा जब यहाँ पे ऐसा रहता, अभी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कैपिटल बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये 1 अपॉन 2x के फॉर्म में है बेटा और x की वैल्यू जो है एक नेचुरल नंबर होगा और कैसा नेचुरल नंबर होगा, लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 ये सारा इसमें आएगा। तो 1 अपॉन 1 1 ही रह गया, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4 तक। अब देखो 1 यहाँ पे 4 इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे ये नीचे में लाइन खींचा हुआ था, ये एक क्लोज इंटरवल है, ये यहाँ पे ओपन इंटरवल था, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन करें, अब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है ए यूनियन बी, आपको क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी। तो आइए निकालते हैं। ए यूनियन बी तो आप लोग ने बहुत बार निकाला है, सारा जो है एलिमेंट इसमें रहना चाहिए और रिपीट नहीं करेगा। तो 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, यहाँ तक तो ये दोनों में सेम था। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/5, 1/6, 1/7। सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये पहला पार्ट का आपका आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि समय कम लगे इरेज करने में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन बोला है a माइनस बी, ठीक है, ये भी निकल जाएगा बेटा। इसमें क्या करो, देखो 1 यहाँ भी है तो काट दिए, 1/2 यहाँ भी है, 1/3, 1/4, तो 1/5, 1/6, 1/7, ठीक है। a माइनस बी में क्या क्या आ जाएगा, 1/, एक मिनट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि 1/2x के फॉर्म में है। तो पहला तो उसके पास 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आपको फिर से मैं सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन से। ये बी जो मैंने सेट बनाया उसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमसे। तो 1/2 पहला नंबर आएगा क्योंकि 1/2x के फॉर्म में x के जगह पे 1 रखोगे तो 1/2, फिर x के जगह 2 रखोगे तो 1/4, फिर x के जगह 3 रखोगे तो 1/6, फिर x के जगह 4 रखोगे तो 1/8। आपको ये बात समझ में आती है ना बेटा। चलो अब हम लोग आगे जाने के लिए तैयार हैं। ये जो हम लोग ने यहाँ पे ये काटा था इसको भी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ जिससे कि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। नहीं हटेगा, अच्छा तो लो को फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे बी जो सेट हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में लाया उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे बस। 1/2, 1/3, 1/4। चलिए पहला क्वेश्चन से अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंसर बदलेगा बेटा, हाँ आंसर बदल जाएगा, ए यूनियन बी का भी आंसर बदल जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स बदल गए ना। तो अब देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8। तो ये था तुम्हारा करेक्ट आंसर पहला पार्ट का।
अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे बेटा। आ जाओ सेकेंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो निकलेगा। 1/2 दोनों में कॉमन है, फिर 1/4 दोनों में कॉमन है, फिर 1/6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, यही 3 चीज कॉमन था ना बेटा। 1/7 तो बी में है नहीं। ठीक है, तो यही चीज कॉमन आएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो है इसका, उस पे। चलो, थर्ड क्वेश्चन में बोला रखा है a माइनस बी की वैल्यू बताओ। a माइनस बी की वैल्यू, तो a माइनस बी की वैल्यू बताओ। तो b का जो भी एलिमेंट है वो a में नहीं रहना चाहिए, और जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो 1/2 है यहाँ, 1/2 यहाँ नहीं होना चाहिए। 1/4 है यहाँ, 1/4 नहीं होना चाहिए। 1/6 नहीं होना चाहिए। तो अब बच क्या क्या गया? 1 बच गया। ठीक है, अब मैं ये साइन को हटा देता हूँ क्योंकि मैं फिर से ये अगले क्वेश्चन में यूज करूंगा। अब हम लोग याद रखेंगे कौन कौन सा हम लोग ने काटा था। कौन कौन सा काटा था? तो बचा था 1, 1/3, 1/5, 1/7, है ना? ठीक है ना बेटा? तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का, उसका भी आंसर हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? फोर्थ पार्ट में बोला है b माइनस ए। क्या बोला है? b माइनस ए। अच्छा, b माइनस ए। चलो, b माइनस ए, तो अब उल्टा होगा। a का सारा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट कॉमन है a और b में, वो b में एलिमिनेट करना होगा। जैसे ये 1/2 एलिमिनेट होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा, तो बचा क्या? वो सिर्फ 1/8। तो इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, 1/8। ये सारा जो है बेसिक ऑपरेशन सेट्स का ऑपरेशन पे है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। जो डेफिनेशन है उसको समझो, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करो। सारा जो है ये सेट्स का चीज़ लॉजिकल है, इसमें फॉर्मूला बहुत कम है। अंतिम जो तुम्हारा एक्सरसाइज आएगा वर्ड प्रॉब्लम, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है, बाकी सारा लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको फॉर्मूला पे करने का कोशिश करते हैं, नहीं होगा। यू हैव टू बिल्ड योर लॉजिक। ओके बेटा? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ कैपिटल R is the set, if capital R is the set of all real numbers and capital Q is the set of rational number, then what is the set R माइनस Q? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्यों बोला इजी और बढ़िया? क्योंकि जिसको ये कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नंबर, डिफरेंट नंबर सिस्टम का, यानी रैशनल नंबर, रियल नंबर, इन के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, समझते हो क्या है होता है वो रियल नंबर, क्या होता है रैशनल नंबर, तो आसानी से तुम बना सकते हो। देखो ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, उसमें नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक है, रियल में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है। ठीक है, इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं। फ्रैक्शंस या डेसिमल दोनों एक ही बात है। ठीक है, सब आता है। और इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर में बेसिकली ये सारा चीज़ आ जाता है। तो एक नाम बोलूँ तो रैशनल नंबर आता है और इर्रेशनल नंबर भी आता है, लेकिन Q जो सेट है उसमें सिर्फ रैशनल नंबर रहता है। तो अगर रियल में से हम रैशनल को घटा देंगे बेटा तो क्या बचेगा? ये जो सारा मैंने नाम लिया ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल,
ये सब का एक नाम आता है कौन सा, रैशनल नंबर। ये सब रैशनल नंबर के अंदर ये सब आते हैं। तो रियल नंबर में अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो दो ही नंबर होते हैं, रियल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, एक तो होते हैं रैशनल नंबर बेटा और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर बेटा। तो अगर रियल में हम ये रैशनल, रियल माइनस रैशनल कर देंगे तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है, रैशनल का सारा पार्ट रियल से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इर्रेशनल बचेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। जो छोटे क्लासेस में तुम लोग ने 8, 9, 10 में रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम जो पढ़ा है, अगर वहाँ ठीक से पढ़े हो गए तो यहाँ आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इस सारे को इरेज करता हूँ और इसका आंसर आपको लिख देता हूँ। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, r माइनस क्यू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के तरह लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज इरेशनल, यानी कि वो रियल नंबर तो है लेकिन वो इरेशनल भी है, इरेशनल रियल नंबर है, ठीक है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि r माइनस क्यू इरेशनल नंबर का सेट बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ सेट ए कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11 and set B is empty set, find A union B, फाइंड ए यूनियन बी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बी सेट में कुछ नहीं है, यूनियन में क्या होता है, दोनों का एलिमेंट लिखना है तुमको, तो बी में कुछ है नहीं तो ए का ही एलिमेंट आएगा ना यूनियन बी में, तो 2, 3, 5, 7, 11, इससे आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है सेट में, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन में कुछ बच्चे 5 लिख के आ जाते हैं, हाँ मैंने देखा है कुछ बच्चे 5 लिख देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये सीधा यू मतलब यूनियन और उल्टा वो मतलब इंटरसेक्शन, वो इसको इंटरसेक्शन समझते हैं और 5 लिख के आ जाते हैं और बहुत खुश कि हम लोग तो सही करके आए हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब देख लो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे देखो 5 आएगी, मैंने पहले भी बताया, ठीक है, इसको क्या आएगी 5। अच्छा ये 5 का नोटेशन है, या तुम ऐसे लिख सकते हो, कुछ महानुभाव क्या करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर तुम्हारे सर बहुत ही हमदर्द हैं, मतलब बहुत ही लीनियंट हैं, मतलब कि थोड़ा मोड़ा तुम्हारा गलती माफ़ कर देते हैं, है ना, तो नंबर दे देंगे। लेकिन अगर तुम टेक्निकली देखो, टीचर आपको इस पे नंबर नहीं देगा, नंबर काट लेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5, तो ये इंटरसेक्शन 5, तुम तो नया ही चीज़ ले आए, b इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट होता है, ए इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 लिखोगे तो एम्प्टी सेट, या 2 कर्ली ब्रैकेट बना के बीच में जगह छोड़ दो तो एम्प्टी सेट। लेकिन अगर 2 कर्ली ब्रैकेट बना के बीच में 5 लिख दिए तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया, इस सेट में एक एलिमेंट है 5, तो 5 तो एलिमेंट कहीं था ही नहीं, ना ए में था ना बी में था, तो इंटरसेक्शन में तुम कहाँ से ले आए, इसीलिए ये आंसर गलत है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, ऐसा कभी मत लिखना, या तो 5 लिख दो बिना ब्रैकेट का या ब्रैकेट दे दो बिना 5 का, ठीक है ना बेटा। चलिए अब ये आपका पहला सेकंड पार्ट हो गया, इसमें ये आपका 10th क्वेश्चन भी समाप्त हुआ।